उरी याद है आप सबको? विक्की कौशल ने हम सबको वाकई में उस उरी के जरिए देश के नाम जो संदेश दिया था वो हर एक भारतीय के दिल में बस गया था। और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि विक्की कौशल फिर ऐसे किसी रोल में हमारे सामने नजर आए ताकि हम फिर से उनका वो बेहतरीन अभिनय देख सके। तो आपका और मेरा, हम दोनों का इंतजार खत्म हुआ है। विक्की कौशल की मोस्ट अवेटेड फिल्म सैम बहादुर का टीजर आ गया है और वो 1 दिसंबर को हमें सिनेमाघर में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं सैम बहादुर की बायोपिक क्या कहती है, उन्होंने क्या खास कारनामे किए हैं, किस वजह से इतिहास के पन्नों पर उनका नाम अमर है। सब कुछ आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं सैम बहादुर कौन है और रियल में उनका नाम क्या था। विक्की कौशल की मच अवेटेड फिल्म सैम बहादुर का दमदार टीजर आ चुका है, जिसमें विक्की कौशल ने सैम मानेकशा का कैरेक्टर प्ले किया है। विक्की कौशल के लुक और उनके डायलॉग डिलीवरी दोनों ही वाकई में तारीफ के काबिल है। थल सेना के पूर्व चीफ के किरदार में पूरी तरह से उतर गए हैं। लुक से लेकर मैनरिज्म तक विक्की कौशल ने काफ़ी अच्छी तरह पकड़ा है। एक फौजी के एटीट्यूड से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक विक्की कौशल की मेहनत साफ दिखाई देती है। सैम बहादुर फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशा की ज़िंदगी पर बनी हुई फिल्म है जो 1 दिसंबर को थिएटर में आ जाएगी। मानेकशा का पूरा नाम होमसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशा था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशा को उनके करीबी लोग प्यार से सैम बहादुर कहकर बुलाते थे और उनकी चर्चा दोबारा तेज़ है। इस दिलेर फौजी की जीवनी को लोग जल्दी ही फिल्मी पर्दे पर देखेंगे। फिल्म का नाम भी सैम बहादुर रखा गया है। टीजर को देखने से ही लगता है कि फिल्म में उनकी असल ज़िंदगी से जुड़े हुए कई इम्पॉर्टेंट किस्से होंगे। सैम का 1942 में मौत के मुंह से बाहर आना, 1948 में कश्मीर का भारत में विलय, 1962 में चीन के साथ जंग और इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्ते, ये सब इस फिल्म में दिखाया जाएगा। सैम बहादुर के टीजर में दिखाया गया है कि सैम मानेकशा देश के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। इसका एक डायलॉग खास तौर से काबिले तारीफ है कि जब उनसे कहा जाता है कि एक फौजी का काम है देश के लिए जान देना, तो उन्होंने कहा था कि एक फौजी का काम है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। सैम बहादुर में 1970 का वह युद्ध भी दिखाया जाएगा जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने का श्रेय और नए देश बांग्लादेश बनाने का श्रेय भी सैम मानेकशा को जाता है। सैम बहादुर से जुड़े हुए कई किस्से हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ 1971 में उनकी तकरार का किस्सा बहुत मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि 1971 के युद्ध में सैम की एक बात से इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। चलिए आपको बताते हैं कि वो बात आखिर क्या थी। बात 1971 की है, यानी 1971 की है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे। इसके लिए इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशा से बात की, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके पीछे कारण यह था कि भारतीय सेना हमले के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी को ना सुनना पसंद नहीं था, इस बात से वह नाराज हो गई थी। इस पर मानेकशा ने उनसे पूछ लिया था, आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। जब इंदिरा गांधी ने इसके जवाब में हाँ कहा तो मानेकशा बोले कि उन्हें 6 महीने का समय चाहिए। उन्होंने गारंटी दी कि जीत भारत की होगी और जैसा मानेकशा ने कहा था वैसा हुआ भी। 1971 का युद्ध 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक केवल 12 दिन में खत्म हो गया। यह सैम की सूझबूझ का ही नतीजा था। 94,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान सेना जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। इसी के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त ब्रिटिश भारतीय सेना में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने म्यांमार में सैन्य ऑपरेशन की अगुवाई की थी। इस दौरान जापानी सैनिक ने मशीन गन की 7 गोलियां उनके शरीर में उतार दी थी, लेकिन वह मौत के मुंह से बाहर आ गए थे। 1948 में कश्मीर में भारत के विलय के दौरान पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भी मानेकशा शामिल थे। 1962 में चीन से हारने के बाद सैम मानेकशा को 4थी कोर की कमान दी गई। पद संभालते ही उन्होंने सीमा पर तैनात सैनिकों को कहा कि अब आपसे कोई
तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक लिखित आदेश नहीं मिलते। और ध्यान रखिए, ये आदेश आपको कभी नहीं दिया जाए। इनको पॉलिटिक्स में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसके लिए इन्होंने साफ साफ इनकार भी किया। बहुत सारे पुरस्कारों से, अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। मेघना गुलजार का डायरेक्शन है और इससे पहले विक्की कौशल और मेघना गुलजार राजी में साथ आ चुके हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही स्पेशल फिल्म थी। तो पर्दे पर फिर फिल्मों की टकराहट होने वाली है, यानी 1 दिसंबर को एनिमल तो आएगी ही, उसके साथ हम सैम बहादुर को भी देखेंगे। और दोनों में ही अभिनय करने वाले जो अभिनेता हैं वो भी शानदार हैं। तो देखते हैं कटरीना कैफ के हस्बैंड बाजी मारते हैं या फिर आलिया भट्ट के हस्बैंड बाजी मारते हैं। आप कौन सी फिल्म को देखना पसंद करेंगे और किस फिल्म को देखने के लिए आप सुपर एक्साइटेड है, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं तो वही वैसे तो एनिमल देखना चाहती थी, अब जबकि सैम बहादुर का टीजर आ गया है तो मैं सबसे पहले सैम बहादुर ही देखना चाहूंगी एनिमल को, उसके बाद। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी एक ही दिन में दोनों फिल्म देख लूं। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है, एक दिन में 2 मूवीज देखी है? अगर देखी है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कौन सी थी वो मूवी जो आपने एक ही दिन में देखी, क्योंकि आपसे सब्र नहीं हो रहा था कि अगले दिन जाकर दूसरी फिल्म देखें। आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम करके बता सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।